बिहार के 38 जिलों में कार्यरत 2.15 लाख आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। इससे उनके मानदेय में 590 से लेकर 650 रुपए तक का फायदा होगा। समाज कल्याण विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा है। सीतामढ़ी में जहरीली शराब से मौत मामले में एसआई समेत 2 चौकीदार को सस्पेंड किया गया है। पुलिस की छापेमारी में 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। बाजपट्टी गांव में शनिवार को जहरीली शराब पीने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। लालू प्रसाद ने कोलकाता में मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माता के दर्शन किए। आरजेडी ने लालू प्रसाद के कंधे पर माता की चुनरी और मंदिर के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। आरजेडी ने लिखा, काली मंदिर में दर्शन कर देश में सुख, शांति और सौहार्द की प्रार्थना की। मुंगेर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चलाए गए। हमले में भाजपा नेता ओम प्रकाश सहनी सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर में जलता हुआ पटाखा गले में फंसने के कारण टीचर की मौत हो गई। मुकेश छठ महापर्व के खन्ना का प्रसाद खाकर घर से बाहर निकले थे। आसपास के कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पूर्णिया में बुखार की दवा पैरासिटामोल टैबलेट के कार्टन के बीच शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने तलाशी के क्रम में कार्टन और झोलों से 18 लीटर शराब बरामद की है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर के गंगा दियारा में लोगों ने छठ के लिए नाव को जोड़कर अनोखा पुल तैयार कर दिया है। स्थानीय लोगों ने पुल पर किसी के सेल्फी लेने या वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। 600 फीट लंबे पुल को बनाने में 25 बड़ी नावों का इस्तेमाल किया गया है। गोपालगंज के भोरे थाना में एक चौकीदार ने शराब के नशे में थाना अध्यक्ष को गालियां दी। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की। जांच के बाद चौकीदार को सस्पेंड कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 47, विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रनों की पारी खेली। वहीं ट्रेविस हेड की शतकीय और मानस लाबुशेन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत का टारगेट हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। वहीं कांग्रेस का मतलब है झूठे वादे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जादूगर की सरकार है। उनके करीबी मंत्री के रिश्तेदार अफसर बन गए। राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी और दौसा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि हमें मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियां दी हैं, लेकिन ये मोदी वाली गारंटी नहीं है कि 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल देंगे। उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए 10,000 रुपए सालाना और जातिगत जनगणना का वादा दोहराया। राहुल ने कहा कि मोदी ने कोविड के समय पिछड़े, दलितों और आदिवासियों को मरवा दिया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन के इंजन देश में ही बनेंगे। DRDO के चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने बताया कि ये इंजन अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर बनाएंगी। डिजाइनर्स को तेजस MK2 के लिए 17.5 टन का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बनाना होगा। भारत ने जंग प्रभावित गाजा के लोगों के लिए 32 टन जरूरी सामान भेजा है। ये सामान मिस्र के रास्ते भेजा गया है। दूसरी तरफ UN ने बताया कि गाजा के अल शिफा अस्पताल में अब भी 25 स्टाफ, 291 मरीज और 32 नवजात मौजूद हैं। बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। यहाँ पहले 7,000 से ज्यादा लोग थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अल शिफा अस्पताल डेथ जोन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु और केरल सरकार की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें राज्यपाल पर विधानसभा से पास हो चुके बिल को रोके रखने का आरोप लगाया गया है। तिब्बत के पहाड़ों पर उगने वाला एक ब्लैक डायमंड सेब 500 रुपए में बिक रहा है। गहरे बैंगनी या काले रंग के ये सेब अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच पककर तैयार हो जाते हैं। इनका स्वाद भी मीठा होता है। साधारण सेब के पेड़ पर फल आने में 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन ब्लैक डायमंड सेब के पेड़ पर फल आने में 8 साल का वक्त लगता है। 20 नवंबर 1929 यानी आज ही के दिन पाकिस्तान के गोविंदपुरा में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए। मिल्खा ने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही 1958 और 1962 के एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मिल्खा सिंह ने 1960 में पाकिस्तान में हुई एक रेस में वहाँ के सबसे तेज एथलीट अब्दुल खालिक को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख नाम दिया।
18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया।